हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है उसका विस्तार करने वाला है। टॉपिक का विस्तार यानी कि टॉपिक का विस्तार भी हो रहा है और साथ में हमारा सप्लाई जो टॉपिक है उसमें भी विस्तार आ गया है। देखिए टॉपिक का नाम है एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति में विस्तार, है ना। एक्सटेंशन या एक्सपेंशन कई राइटर्स ने अलग अलग वर्ड यूज किया है, इसको समझ लीजिएगा, दोनों का मीनिंग एक ही है। और इधर है आपका पूर्ति में संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो हमारे समझ गए होंगे ये पूर्ति यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति का सप्लाई का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस चैप्टर का। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए बने रहिए वीडियो में। मैं सूरज मालाकार आपको लेकर चलता हूं और फटाफट क्लियर करता हूं इन दो टॉपिक्स को। समझिएगा जरा ध्यान से। पूर्ति में विस्तार, सबसे पहले तो समझ लीजिए विस्तार। जैसे ही आपने ये वर्ड समझ लिया एक्सटेंशन, एक्सपेंशन या विस्तार, आपका टॉपिक हो गया क्लियर। विस्तार का मतलब है बढ़ने से। किससे है सर? बढ़ने से। देखिए यहां मैंने साइन बनाया है इंक्रीज का। इंक्रीज वर्ड मत यूज करना, यानी कि इसका मतलब है राइज। देखिए राइज वर्ड यूज कर रहा हूं, बढ़ना। ठीक है, राइज यानी कि बढ़ना। यहां पर पूर्ति के बढ़ने की बात होगी, सही है। और कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं यानी कि संकुचन की अगर मैं बात करूं तो संकुचन का मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है यहां पर डाउन होना यानी कि घटना, है ना, फॉल और रिड्यूस। ठीक है, इन सप्लाई, सप्लाई के घटने की बात करूंगा मैं कहां पर? कॉन्ट्रैक्शन में। और एक्सटेंशन में किसकी बात करूंगा? सप्लाई के बढ़ने की, है ना। तो सप्लाई का बढ़ना और घटना इतना आसान टॉपिक है, इसमें बस समझते रहिए इन दो टॉपिक को। संकुचन हिंदी वाले कई बार डर जाते हैं। संकुचन, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, एक तरह से कम होना, है ना। तो पूर्ति के घटने की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, राइट। तो आइए चलते हैं अब इनके डेफिनेशंस की ओर और इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी ओर, आपको समझ आ जाएगा सारा। तो देखिए यहां पर हमारे पास है विस्तार, पूर्ति में विस्तार। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन समझिएगा। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं सर? हम पूर्ति में विस्तार। बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि मानकर चलिए मैं इसका सप्लायर हूं इस मार्कर का। भैया आप भी कहोगे हर बार ये हाथ में इनके मार्कर होता है, इसी का एग्जांपल देते हैं। क्या करें, हम इसी का प्रोड्यूसर मान लीजिए, सही है। अब मानकर चलिए कि 10 रुपए प्राइस था और उस पर सप्लाई हो रही थी 500 यूनिट की। कितना मैं बेच रहा, कितना सप्लाई कर रहा था मार्केट में, कितना रेडी था, रेडी टू मूव के लिए, रेडी टू सेल के लिए 500 यूनिट। समझ आ गया। अब प्राइस बढ़ गया इसका 12 रुपए हो गया। कितना हो गया सर? 12 रुपए प्राइस हो गया। प्राइस बढ़ गया ना, कीमत बढ़ गई ना। मैंने कहा जी अब मैं इस मार्कर की 10,000 यूनिट सप्लाई करने को रेडी हूं। कहने का मतलब मैंने बताया जब इसकी कीमत कितनी थी? 10 रुपए थी, तो मैं इसकी कितनी यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी था? 1000 यूनिट, सही है। अब कीमत बढ़कर इसकी 12 रुपए हो गई, 2 रुपए कीमत बढ़ी और मैंने कहा जी अब मैं 10,000 यूनिट बेचने के लिए तैयार हूं उस मार्कर का। समझ आ गया। तो कीमत बढ़ी और सप्लाई की यूनिट्स बढ़ गई। इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है सर? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति में विस्तार हो गया। कीमत एक बहुत बड़ा रीजन है और कीमत बढ़ने से सप्लाई बढ़ना, ये तो लॉ ऑफ सप्लाई में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो जस्ट समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन हिंदी वालों के लिए कितनी आसान है, देख लीजिए। यहां पर डेफिनेशन क्या बनाएंगे? जब वस्तु की कीमत में कमी होने पर, जब वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है। क्या चेंज करना है सर? ये चेंज करना है और ये चेंज करना है आपको, है ना। यहां की जो डेफिनेशन है पूर्ति में संकुचन, क्या लिखना है? जब वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की पूर्ति में भी कमी हो जाती है या पूर्ति भी घट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ति में संकुचन कहते हैं। आइए देखते हैं इंग्लिश वालों के लिए डेफिनेशन क्या है, साथ साथ मैं आपको बता देता हूं। when the supply of any commodity, when the supply of any commodity rises due to increase in price of that commodity is called
एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो देखो मैंने कहा कि व्हेन द सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी, सप्लाई कमोडिटी की राइजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस कमोडिटी की प्राइस बढ़ने की वजह से अगर सप्लाई राइज हो जाती है, ध्यान रखना राइज वर्ड यूज करना, इंक्रीज वर्ड मत यूज करना कमोडिटी की सप्लाई राइज होने के लिए। इंक्रीज का मतलब अगले टॉपिक में चला जाएगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा, क्लियर है? तो राइज वर्ड ही यूज करना सप्लाई के बढ़ने के लिए इस टॉपिक में, ठीक है? यहां की बात करूं, अगर इंग्लिश मीडियम की जो डेफिनेशन आप यहां पर बनाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए, व्हेन द सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी falls, when the supply of any commodity falls due to decrease in price of that commodity, समझ आ गया? उसी वस्तु की कीमत में कमी की वजह से अगर उसकी सप्लाई डाउन हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं सर हम? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। समझ आ गया? वर्ड ध्यान रखिएगा, राइज या फॉल वर्ड यूज होगा। राइज यहां पर एक्सटेंशन वाले में और यहां वर्ड यूज होगा फॉल, क्लियर है? तो समझ आ गया होगा। पूर्ति में संकुचन का जो टॉपिक है उसमें किसकी वजह से होता है सर? यहां रीजन लिख देता हूं, ड्यू टू इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना? वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण होता है। सप्लाई में जो एक्सचेंज विस्तार होता है वो किस कारण से होता है सर? वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण होता है। समझ आ गया? और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा यहां पर जो साथ में आपको बतानी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अदर थिंग्स बी रिमेन सेम और कांस्टेंट, ठीक है? सेम और कांस्टेंट, यानी कि अन्य बातें समान रहनी चाहिए या अन्य बातें समान रहती हैं तभी ऐसा होता है, ठीक है? अदर थिंग्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि टेक्नोलॉजी जैसी थी वैसी है, टेक्नोलॉजी कोई इंप्रूव या डाउन नहीं हुई है, ठीक है? प्राइस ऑफ फैक्टर्स यानी कि साधनों की कीमतें बढ़ी या घटी नहीं, अन्य बातें कुछ भी हैं वो सेम रहनी चाहिए, क्लियर है? यहां भी वही टॉपिक है सर, क्या लिखना है आपको? यहां लिखना है आपको ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी, है ना? अपनी वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण ऐसा होता है ना? अपनी वस्तु की कीमत में कमी, यानी कि जिस वस्तु के सप्लाई की बात करें उस वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण जब उसकी सप्लाई घटती है, राइट? और बात करूं अदर थिंग्स की तो वही बिल्कुल सेम है, अन्य बातें यहां भी समान रहती हैं। अदर थिंग्स भी रिमेन सेम और कांस्टेंट। इसी के साथ ये दोनों टॉपिक आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हैं। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समझ आ गया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और लोगों का भी भला करो भाई। और साथ साथ बता रहा हूं भाई और भी वीडियोज आ रही हैं, उनको भी देखते रहिए, समझते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।